जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष जिस मंत्र के विषय में मैं बताने वाला हूँ, ये मंत्र अत्यंत ही दुर्लभ और गुप्त मंत्र है, अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मैंने अपनी किसी वीडियो में ये बात कही थी कि मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आप लोगों के समक्ष एक ऐसे मंत्र की चर्चा करूंगा जिस मंत्र के माध्यम से आप अपने गंडे की या तावीज़ की या यंत्र की या बद्धी की धग्गे की शक्तियों को अत्यंत ही ज़्यादा तीव्रता से बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप उनकी ऊर्जाओं को सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में उसी मंत्र के विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप ये जान जाइए कि आज का जो हमारा मंत्र है वो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और इस मंत्र का नाम है भुजंग बंधन। इस भुजंग बंधन के मंत्र का जो प्रयोग है वो बहुत सारे कार्यों में लिया जाता है। इसके कुछ विपरीत प्रयोग भी हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, किंतु मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि इसके विपरीत प्रयोग अब वैसी विपरीत अवस्थाओं के आने पे ही करेंगे, वैसी अवस्थाओं के व्याधियों के उलझनों पे आने पे ही आप इसके उस प्रयोग को करेंगे जिस प्रयोग के विषय में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ईर्ष्यावश या अन्यथा व्यर्थ में यूं ही किसी निर्दोष पे या किसी पे भी व्यर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप व्याधियों में उलझ जाएंगे। इसीलिए आप इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आते हैं इसके प्रयोग पे। उदाहरणार्थ किसी ने तावीज़ धारण की है, बद्दी धारण की है, यंत्र धारण किया हुआ है या कोई गंडे या धग्गी बद्दी इस प्रकार से कोई भी चीज़ एक धारण की है। जैसे उदाहरणार्थ किसी ने कासनी महाकवच धारण किया हुआ है या ब्रह्म बाण कवच धारण किया हुआ है। तो जैसे ब्रह्म बाण कवच में आपने 7 गांठें लगाई हैं, ठीक है, या कासनी महाकवच में अगर किसी ने 7 गांठें लगा करके उसको धारण किया है तो उन 7 गांठों के अंत और आरंभ में आपको इसी मंत्र से एक एक गांठें लगानी है। जैसे आरंभ में एक गांठ लगा देंगे और अंत में एक गांठ लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएंगे कितनी गांठें? 9 गांठें। ठीक है, 7 गांठें तो पहले से ही है जो कि कासनी महाकवच या ब्रह्मबाण के कवच से अभिमंत्रित है वो बद्धी, किंतु आप उस मंत्र से जब अभिमंत्रित करेंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ तो संपूर्ण तरीके से 9 गांठें हो जाएंगी। तो जो 7 गांठें होंगी, 7 गांठें होंगी, उसी 7 गांठें के अंत और आरंभ में आपको एक एक गांठें इसी मंत्र की लगा के फूंक मारनी है। जैसे आप आरंभ में एक गांठ लगाएंगे और इसी मंत्र को पढ़ के 3 बार और फूंक लगानी है। ठीक है, करना कैसे? जैसे आरंभ में आपने एक गांठ लगा दी और गांठ कैसे लगाएंगे? गांठ थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और जो आरंभ की गांठ होगी वो बाकियों के गांठ से 1 इंच के दूरी पे लगानी है। 1 इंच की दूरी पे लगानी है जो 7 गांठें होंगी। ठीक है, तो 7 गांठों के जब आप आरंभ में जो गांठ लगाने जाएंगे उन गांठों से 1 इंच की दूरी पे लगानी है। तो आरंभिक गांठ जो आप लगाएंगे वो 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे, बड़ी गांठ होनी चाहिए। और गांठ लगाने के पश्चात मंत्र को निरंतर पहले 3 बार पढ़ लेंगे, उसके पश्चात 1 बार फूंक लगानी है। फिर अंत में भी ऐसे ही करना है। अंत में फिर एक गांठ लगानी है। आरंभ में तो एक गांठ आपने लगा दी, आप दूसरी छोर में अंत में एक गांठ लगानी है। ठीक है, इस दिशा में अब एक गांठ लगानी है। वो जब आप गांठ लगाएंगे तो उसमें भी 1 इंच की दूरी पे गांठ लगानी है। अर्थात मध्य में तो 7 गांठें होंगी, आरंभ में एक गांठ आप लगा देंगे, ठीक है ना, 1 इंच की दूरी पे, और फिर इस तरफ भी एक गांठ लगाएंगे, अंत में एक गांठ लगाएंगे 1 इंच की दूरी पे। और इसी प्रकार से एक गांठें लगाने के पश्चात आप इस मंत्र को निरंतर 3 बार पढ़ेंगे और एक फूंक लगानी है और उसके बाद आप धारण कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपकी तावीज़ है या यंत्र है या बद्दी है या कोई गंडा है, उसकी शक्ति एक तो सर्वप्रथम सुरक्षित, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, उसकी शक्तियों में इतनी प्रबलता आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से ऊर्जावान हो जाती है, अर्थात उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं, वो और अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने लगता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अभिमंत्रित कर सकते हैं।
दूसरी बात, अगर कोई शादीशुदा विवाहित महिला है और अगर उसका पति उससे दूर रहता है, किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में भी, दूसरे देश में भी अगर कार्य करता है और वो अगर बद्दी कोई यंत्र धारण नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर पत्नी चाहती है कि मेरे पति की सुरक्षा हो, तो वैसी महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को क्या करना है, उनके गले में जो अपने पति के नाम का मंगलसूत्र होता है, तो मंगलसूत्र की जो धग्गी होती है, 2 धग्गियाँ होती है ना, एक इधर से और एक इधर से, और बीच में मंगलसूत्र होता है, तो दोनों तरफ की धग्गियों पे एक एक गांठ लगानी है, ठीक है। दोनों तरफ की धग्गियों पे एक मोटी मोटी गांठें लगानी है, और एक गांठ जैसे एक तरफ गांठ लगानी है, इस मंत्र को 3 बार पढ़ के एक बार फूंक लगानी है, फिर दूसरी तरफ भी एक गांठ लगानी है, इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक लगानी है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करेंगी, जो भी आपके इष्ट देवता होंगे या जिन्हें भी आप मानती हैं, जिनकी निरंतर आप पूजा करती होंगी, आराधना करती होंगी, आप आँख बंद करके कहेंगी कि मैं जिस मंत्र का प्रयोग अभी करने जा रही हूँ, मुझे उसमें पूर्णतः सफलता प्रदान हो और मेरे पति की निरंतर रक्षा होती रहे और मेरी भी रक्षा होती रहे। इस प्रकार से एक प्रार्थना करने के पश्चात, और जब आप एक गांठ लगाएंगी, गांठ लगाने के पश्चात इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक लगानी है, फिर दूसरी तरफ भी गांठ लगाने के पश्चात इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक लगानी है। इस प्रकार से जब आप गांठ लगा लेंगी, तो इससे क्या होगा कि गांठ तो आपके मंगलसूत्र में लगी होगी, किंतु आपकी रक्षा के साथ साथ पूर्ण तरीके से आपके पति की भी रक्षा होती रहेगी। ना उस पर किसी प्रकार का कोई बुरा तंत्र चल सकेगा, ना कोई मैली क्रिया हो पाएगी, ना नकारात्मक किसी प्रकार का कोई तंत्र चलेगा, ना किसी प्रकार की कोई तामसिक चौकी उसके ऊपर भेजी जाएगी, ना किसी प्रकार की कोई बाण विद्या या टोना या मारण, कोई सृष्ट कर्म उसके ऊपर नहीं चल सकेगा। वो व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित होगा। और जिसने ये बद्दी धारण की होगी अभी मंत्रित करके, ठीक है, जिसने भी धारण की होगी, उसके ऊपर भी किसी प्रकार के कोई भी मैली विद्या, किसी प्रकार का कोई षष्ठ कर्म, काला जादू या नकारात्मक तंत्र उसके ऊपर नहीं चलेगा, ना ही किसी भी देवता की तामसिक चौकी उसके ऊपर कभी भी आ पाएगी, ठीक है। ये इसकी पहली विशेषता है, ये मंत्र की इसकी प्रमुख शक्तियाँ है। दूसरी बात, इसके कुछ 1-2 ऐसे प्रयोग भी हैं, विपरीत प्रयोग, जो मैं बताता हूँ। विपरीत प्रयोग तो नहीं कह सकते उसको, अर्थात ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर कोई दुष्ट तांत्रिक है और आपको उस तांत्रिक को सबक सिखाना है, उस पर कोई वार करना है, तो आप इस मंत्र का उपयोग सर्वप्रथम कैसे कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। अब मान के चलिए कोई तांत्रिक है, ठीक है, और आपको इस मंत्र के माध्यम से उस शत्रु को एक सीख देनी है, एक पाठ पढ़ाना है, और ऊपर से उस पर पलटवार भी करना है। तो आप क्या करोगे, जो प्रयोग मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, उस प्रयोग को घर से नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, घर के बाहर जाके करना होगा। जो मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र के बीच में एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंतर्गत अगर आपको किसी की विद्या बांधनी है, किसी की कुल देवी बांधनी है, किसी की लक्ष्मी बांधनी है, किसी की चौकी बांधनी है, किसी की शक्तियाँ बांधनी है, तो आप उस ब्रैकेट में उस व्यक्ति का पूर्ण नाम लोगे। जैसे समझ के चलिए कोई रवि है, तो अमुकेर के स्थान पे हमको कहना है रवि केर लक्ष्मी बांधो, या रवि केर कुल देवी बांधो, या रवि केर चौकी बांधो, या रवि केर विद्या बांधो। अगर तांत्रिक है तो रवि केर विद्या बांधो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जिस भी प्रकार का आपको बंधन करना होगा, आप वहाँ पे उस बंधन का नाम ले सकते हो, किंतु उस प्रयोग को घर से बाहर जाके करना होता है। क्यों करना होता है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। इस मंत्र के माध्यम से क्षेत्र के देवताओं का भी बंधन होता है। जैसे उदाहरणार्थ में बता दूँ कि जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र हो गया, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में देवी देवताओं की जागृत देवी देवताओं की स्थापना होती है, ठीक है ना। ठाकुर देव हैं, दुल्हा देव है, और बहुत सारे देवी देवता जिनके विषय में मैं कभी बताऊंगा खुल के, ठीक है। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक देवता होते हैं, ग्राम में एक देवता होते हैं, पूर्ण जागृत होते हैं, जो कि रक्षा करते हैं किसी प्रकार की अला बला को, या किसी प्रकार से कोई मुसीबत आने वाली है, संकट आने वाली है, तो कोई दुष्ट तांत्रिक है, नुकसान करना चाहता है, ठीक है, किसी प्रकार से किसी नकारात्मक तंत्र का प्रयोग करना चाहता है,
तो वो जो क्षेत्र या ग्राम के देवता आकर के रक्षा करते हैं, उसकी साधना को सफल नहीं होने देते। अगर वो अंदर आकर के, उस क्षेत्र के अंदर आकर के किसी प्रकार की क्रिया करना चाहता है तो तांत्रिक क्या करते हैं, क्षेत्र के देवताओं का, ग्राम के देवताओं का सर्वप्रथम बंधन कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति को अगर किसी तांत्रिक को मारना होता है, ठीक है, या बाण विद्या का प्रयोग करना होता है किसी भी व्यक्ति पे, बहुत सारे बाण होते हैं, ठीक है, उसमें से एक रक्तिया बाण भी आता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पे बाणों को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक क्षेत्र या किसी एक ग्राम में प्रत्येक बाणों को, जितने बाण होंगे प्रत्येक बाणों को एक ही नाम से जाना जाता है, एक ही नाम से चलाया जाता है, तो प्रत्येक क्षेत्र में भी उसको एक ही नाम से जाना जाता होगा, ये आवश्यक नहीं है। जो हमारे पद्धति के अंतर्गत बहुत से बाण आते हैं, मैं कभी खुल के बताऊंगा, उसमें रक्तिया बाण है और घड़िया बाण है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे बाण हैं, तो धीरे धीरे मैं खुल के बताऊँगा। बाणों के विषय में भी एक मैं वीडियो बना करके अच्छे से कि बताऊँगा कौन कौन से बाण होते हैं, ठीक है, उन बाण के विषय में भी मैं बताऊंगा। उसमें से बहुत से बाणों का सदुपयोग किया जाता है, बहुत से बाणों का दुरुपयोग किया जाता है। झुंझुरा बाण है, रक्तिया बाण हो गया, धुरा बाण तो सब जानते होंगे, कुटा बाण तो जानते ही होंगे, और से बहुत सारे बाण, तो घड़िया बाण हो गया, तो अग्नि बाण के विषय में भी सबको पता ही होगा, जलाजुर बाण के विषय में पता हो गया, सबको पता ही होगा। तो ये सब बहुत सारे बाण होते हैं, ठीक है। एक आकाश गोटा बाण होता है, उसके विषय में मैं बताऊंगा। जल चोरा बाण होता है, जल पोड़ा बाण होता है। इस विषय में कभी खुल के मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बाण होते हैं, इनको किन किन नामों से किन किन क्षेत्र में जाना जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी आता है, तो मान के चलिए कि कोई तांत्रिक है, ठीक है, उसको किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो सर्वप्रथम क्या करेगा, उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व इस मंत्र का प्रयोग करके, जैसे कंडे की भभूत लेकर के, और उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ही 10 कदम पहले ही इसी मंत्र से 3 बार उस भभूत को मंत्रित करके और उस दिशा में फूंक मार देगा। जिधर उसका क्षेत्र या गांव है, जो भी स्थान है जहां वो प्रवेश करने वाला है, उस दिशा में वो फूंक मारेगा। फूंक मारेगा तो क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो भी देवी देवता होंगे, जो भी शक्तियाँ होंगी, जो रक्षा करती होंगी, वो तक्षण बंद जाएंगी। फिर वो अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के पश्चात जिस पे भी उसको तंत्र क्रिया करनी है, जिससे भी शत्रुता निकालनी है, जिसको भी मृत्यु के घाट उतारना है, जिस पर भी बाण विद्या का प्रयोग करना है, चाहे किसी भी बाण विद्या का प्रयोग करना चाहता हो, अगर बाण विद्या का प्रयोग करना है तो इसी मंत्र के माध्यम से वो उस व्यक्ति के कुल देवताओं को बांध देता है। अगर वो तांत्रिक है तो क्या करेगा, जैसे सामने वाला भी अगर तांत्रिक है तो उसके घर के कुल देवी देवता का बंधन कर देगा, फिर उसकी विद्या बांधेगा। और इस मंत्र से जब बंधन लगता है तो पता नहीं चलता सामने वाले तांत्रिक, तो कुल देवी देवता को बांधेगा, उसके बाद उसकी विद्या बांधेगा। विद्या बांधने के पश्चात फिर बाण का प्रयोग करता है या किसी अस्त्र का प्रयोग करता है। ऐसे तक्षण जो भी सामने वाला तांत्रिक का व्यक्ति है, उसको जाकर के वो अस्त्र या बाण लगता है और वो व्यक्ति फिर पूर्ण तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अगर उस प्रकार के बाण का प्रयोग किया गया होगा तो सर्वप्रथम उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व क्षेत्र के देवताओं का बंधन किया जाता है। फिर जिस व्यक्ति पे लक्ष्य साधन किया गया है, जिस पे संधान करना है बाणों का या किसी मंत्रों का, क्रियाओं का, तो उसके कुल देवी देवताओं को बांध दिया जाता है। फिर उसकी शक्तियाँ बांधी जाती है, विद्या बांधी जाती है, तब प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र से किसी की विद्या बांधी जा सकती है, किसी की शक्तियाँ बांधी जा सकती है, साथ ही साथ कुल देवी देवता का बंधन किया जा सकता है, लक्ष्मी का भी बंधन किया जा सकता है। जिसका भी बंधन करना हो, जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में उस बंधन का नेम लिया जाता है। जैसे रवि नाम है तो रवि केर लक्ष्मी बांधो, या रवि केर विद्या बांधो, या रवि केर कुल देवी या कुल देवता बांधो, इस प्रकार से, ठीक है। क्षेत्र के देवताओं का बंधन करने के लिए आपको ब्रैकेट में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही नाम लेने की आवश्यकता है। आप बस भभूत उठाओगे, कंडे की भभूत उठाओगे, भभूत उठाने के पश्चात आप जाओगे उस स्थान पे और 10 कदम की दूरी पे इस मंत्र से उस भभूत को 3 बार भी मंत्रित करके उस दिशा में फूंक मार दोगे तो क्षेत्र के देवताओं का बंधन हो जाता है। उसके पश्चात अंदर प्रवेश करने के पूर्व आपको जहाँ क्रिया करनी हो तो वहाँ से फिर इस मंत्र का जब आप प्रयोग करोगे तो फिर आपको जो नाम होता है वो लेना होता है, पूर्ण नाम लेना होता है उस व्यक्ति का, और उसकी कौन सी विद्या बांधनी है, कुल देवी देवता बांधनी है, लक्ष्मी बांधनी है, उसकी चौकी बांधनी है, ऊर्जा बांधनी है, विद्या बांधनी है, शक्ति बांधनी है, आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। और बांधने के पूर्व फिर बांधने के पश्चात फिर आप
जिस प्रकार की क्रिया का भी प्रयोग उसके ऊपर करना चाहते हो सरलता से कर सकते हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि विद्या बंधी रहती है उसके उतने समय के लिए, और उतने ही समय के लिए बंदी होगी जब तक आपकी क्रिया पूर्ण ना हो जाए। जैसे ही आपकी समस्त क्रिया पूर्ण होगी आप उस पर वार कर दोगे, बंधन अपने आप स्वतः खुल जाता है। इसी मंत्र से पूर्ण बंधन भी लगाया जाता है। जो पूर्ण बंधन लग जाता है हमेशा के लिए फिर उसका काटन करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हो। किसी की विद्या अगर बांधनी है, अगर शत्रुता निकालने के लिए, जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक है, आप उसको सबक सिखाना चाहते हो, पाठ पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उसको दंडित करना चाहते हो किसी अस्त्र के मंत्र से या किसी अन्य बाण मंत्र से, तो आप सर्वप्रथम यही करना। घर से बाहर जाने के पश्चात जैसा कि मैंने बताया, अगर उसके क्षेत्र के देवताओं का बंधन करना है तो आपको उस स्थान पर जाकर के 10 कदम की दूरी से ऐसा प्रयोग करना होगा, क्षेत्र के देवता का बंधन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी और स्थान पर रहता होगा तो आपको क्या करना है कि उसके घर के इर्द गिर्द जा कर के 10 कदम की दूरी पे खड़े होकर के या 15 कदम की दूरी पे खड़े होने के पश्चात आप कंडे की बबूत लेकर के इसी प्रकार से मंत्र को 3 बार पढ़ के विमंत्रित करके फूंक लगा देना। फूंक लगा दोगे नाम लेकर के, जैसा मैंने बताया, अगर कुल देवी देवता का बंधन करना होगा या किसी अन्य बंधन को आप करना चाहते होगे तो इस प्रकार से नाम लेकर के बबूत को विमंत्रित करके आप फूंक मार दोगे उस दिशा में, उसके घर की दिशा में, तो बंधन हो जाता है। फिर बंधन करने के पश्चात आप आ करके अपने घर के इर्द गिर्द कहीं भी बाहर बैठ करके या शमशान में भी बैठ करके, मशान में भी बैठ करके किसी भी अन्य मंत्र का प्रयोग करके आप उस पर वार कर सकते हो। तो आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की जितनी मैंने बातें समझाई हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बात का अवश्य ध्यान रखना, स्वयं के लिए जब कोई भी बद्धी या तावीज़ या डोरा, ठीक है, या यंत्र जब भी अभिमंत्रित करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ पे जैसा मंत्र होगा पूर्ण तरीके से हूबहू वैसा मंत्र पढ़ देना है। वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लेना है। आप दूसरे के लिए जब प्रयोग करने जाओगे, अर्थात जैसे बंधन करने के लिए किसी का कुछ भी, तब आप वहाँ पे नाम लोगे ब्रैकेट में। अपने लिए जब प्रयोग करोगे तो किसी प्रकार का कोई नाम नहीं लेना है, ठीक है ना। मंत्र जिस प्रकार से हूबहू है उस प्रकार से आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मित्र मंत्र इस प्रकार से मैं आराम से मध्यम गति में पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। क्षेत्रक बांधो नमता देव, क्षेत्रक बांधो हलियाक देव, बांधो हा मेकी हुकर का बांधो, सता लिख बांधो नाद पास का बांधो, हतोया बांधो वातोया बांधो, वाट धरा बांधो, चक्षुटेला बांधो, दात का मुरा बांधो, सनी मोंड बांधो, जिया हे माखे यही ताक बांधो, ब्रह्मारणाग पखी, वट वाक्य लरूयक, सखरू मारू नोकत कुठार मार, अंग हंग कंग कंग स्वाहा फू। तो इस प्रकार से मंत्र है। अब मैं बताता हूँ कि अगर किसी अन्य का कोई बंधन करना है तो यहाँ जो लिखा हुआ है, जियाहे माखे यही ताक बांधो, तो जियाहे माखे यही ताक बांधो के पश्चात ब्रैकेट रहेगा, अमुकेर रहेगा, तो अमुकेर के साथ, अमुकेर के स्थान पर उस व्यक्ति का पूर्ण नाम लेकर के और जिस भी चीज़ का बंधन करना हो, जो भी बंधन करना हो उसका नाम लिया जा सकता है, ठीक है। वो कहने के बाद फिर ब्रह्मार नाग पखी, वट वाक्य लरूयक, सखरू मारो नोकत कोठार मार, अंग हंग कंग कंग स्वाहा फू, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र है। और एक आप बात का स्मरण रखना, अपने लिए जब भी प्रयोग करने जाओगे तो किसी प्रकार का कोई भी नाम नहीं लेना है। जैसा मंत्र है पूर्ण रूप से जियाहे माँ के यही ताक बांधो के पश्चात सीधे ब्रह्मार नाग पखी वट वाक्य लरूयक, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। और एक और विशेष बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है, ठीक है, उसके ऊपर किसी अच्छी शक्ति की चौकी आती है, किसी देवता की चौकी लगती है, तो आप जल लेकर के उस जल में थोड़ी सी मिश्री डाल करके अच्छे से घोल करके, या आप एक ऐसा जल लेकर के उसमें नींबू पानी वाला जो पानी आता है, नींबू पानी वाले जो जल आता है, तो अगर उस पानी को भी लेकर के या किसी साधारण जल में थोड़ी सी मिश्री घोल करके भी इस मंत्र को अगर 21 बार पढ़ के और फूंक लगा करके उस व्यक्ति को पिला दोगे, तो जिस भी देवी देवता की चौकी उसके ऊपर आती होगी, अच्छी देवी देवता की चौकी आती होगी, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए, ठीक है,
तो समझ के चलो कि वो जो शक्ति होगी बंद जाएगी और धीरे धीरे आना भी छोड़ देगी उसके शरीर पे। तो फिर काट किया जाता है वैसे अवस्थाओं में, ठीक है। किंतु ये करना मत कभी भी, मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला आरंभ में, अगर वैसी अवस्थाएं आए, वैसी परिस्थितियाँ आए, सामने वाला भी दुष्ट तांत्रिक हो, निरंतर क्रियाएँ कर रहा हो, आपको उसको पाठ पढ़ाना हो, तब आप इस प्रकार के मंत्र का जो मैंने मंत्र बताया है आज के इस मंत्र का उस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो जिस प्रकार से प्रयोग मैंने बताया है। इसके अतिरिक्त कभी किसी की चौकी मत बांधना। किसी के ऊपर अच्छी शक्तियाँ आती होंगी, सवारी लगती होगी, बांधने की मूर्खता कभी मत करना, अन्यथा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में किसी सिद्ध मंत्र के साथ और कुछ अन्य प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।